अब हम लोग जो है अब हम लोग क्लास 10 का जो है क्लास 10 का जो एपी का जो है ना 5.2 का जो जितने भी बॉक्स वाला क्वेश्चन है ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? जितने भी बॉक्स वाला क्वेश्चन है तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन तुम लोग को इस तरह से दिया है 2 कॉमा, देखो बॉक्स दिया है ना इस तरह से, फिर कॉमा कितना दिया है 26, ऐसा दिया है ना। ठीक है, देखो एक चीज तुम लोग को बताते हैं, तुम लोग को जब एपी स्टार्ट किए थे तो एपी स्टार्ट जब किए थे तो तुमको बताए थे ना कि जो फर्स्ट टर्म होता है ना, जो पहला पद जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। पहला पद को ए बोलते हैं ना, सिखाए थे। ए भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं। पहला पद को तुम A1 भी बोल सकती है या फिर ए भी बोल सकती है। बात समझ में आया ना? कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जो हम लोग जब एपी पढ़ते हैं ना तो पहला पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A2 से। हाँ, तीसरा को A3 से, चौथा को A4 से, इस तरह करके चलते रहता है। सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अच्छा, सबका फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं ना। जैसे मान लो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? A+D होता था ना। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा? A+2D बताया था ना। जैसे देखो 3 है ना तो इससे एक कम D होगा, बहुत इजी है। जैसे A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A+3D ना, सॉरी 3D, हाँ A+3D। उस तरह A5 का क्या हो जाएगा बताओ? A+4D। तो ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, सीखे है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो ध्यान से देखो, तुम अगर इसको अच्छा से देखोगे बाबू तो देखो तो ये पहला पद है ना। पहला पद को हम लोग किससे बताते हैं? ए से। यानी इस क्वेश्चन में ए तुमको दिया गया है ना बाबू, जो कि है 2। दूसरा पद देखो नहीं दिया गया है, दूसरा पद हमको निकालना है। मतलब हमको क्या निकालना है? A2 निकालना है। क्या निकालना है बाबू? A2। क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरा पद भी देखो दिया गया है। तीसरा पद कितना दिया है? 26, यानी A3 तुमको 26 दिया गया है। बात समझ में आया? तो हमको निकालना क्या है? A2 निकालना है ना। A2 ना निकालना है। अरे ये A हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो इसका मतलब हमको A2 निकालना है। देखो A2 वाला बॉक्स खाली है ना, यानी हमको सबसे पहले क्या निकालना है? A2 निकालना है। अब बताओ A2 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना A2 का फॉर्मूला बाबू, A+D। यानी अगर हमको A2 निकालना है तो इसका मतलब A का और D का जरूरत पड़ेगा। तो चलो A तो हमको मिल गया, D तो नहीं मालूम है, यानी सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा? D निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है बात को? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? D निकालना है। जैसे ही हम D निकाल लेंगे ना उसके बाद आराम से हम A2 निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो पहला काम अभी हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारा D निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। देखो A3 26 दिया है ना। A3 कितना दिया तुम्हारा? 26 दिया है ना। अब बताओ A3 के नीचे हम A+2D लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि A3 का फॉर्मूला A+2D होता है, तो A3 के नीचे A3 का फॉर्मूला को लिख दिए। बात समझे? चलो मान बैठाओ, A की जगह क्या बैठाएंगे बोलो? 2 प्लस 2 इंटू D तो नहीं मालूम, तो D को D छोड़ दिए। 2D का मतलब क्या होता है? 2 इंटू D, तो 2 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, D हमको मालूम नहीं तो D का D छोड़ दिए, और यहाँ से 26। बात समझे? क्लियर है? तो आप देखो 2 प्लस 2 को D से गुना करेंगे तो 2D हो जाएगा बराबर 26। अब 2 को उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बच गया? 2D बराबर क्या होगा? 26 प्लस 2, तो उधर जाकर -2 हो गया, तो 2D बराबर क्या आएगा? 26 में से 2 घटाओ, कितना होगा? 24। तो D बराबर क्या होगा बोलो? 24। 2 को उधर ले जाए, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 गुना में है तो 2 भागा में आ गया, कट के कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी D कितना निकला? 12 निकला। तो ये देखो D मिल गया हमको, D मिला ना। तो D देखो D मिल गया हमको, D कितना निकला? 12। अब बताओ हमको हम A2 निकाल सकते हैं कि नहीं? A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? A2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो? A+D। हाँ, A कितना है? 2 और D कितना है? 12। चलो दोनों को जोड़ दो, 2 + 12 कितना होगा? 14। यानी A2 कितना निकलेगा? 14 निकला ना। तो इसका मतलब सेकंड वाला बॉक्स में क्या आएगा? 14 हो गया आंसर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलो अब चलो हम लोग जो सेकंड वाला जो बॉक्स है ना उसको बनाएंगे। ठीक है, सेकंड में देखो किस तरह से दिया है। देखो यहाँ बॉक्स दिया है, कॉमा, यहाँ 13 दिया है, कॉमा, फिर बॉक्स खाली है यानी निकालना है, और 3 दिया है। ठीक है, यानी इस बार देखो हमको कितना नंबर टर्म निकालना बोलो तो ए निकालना, पहला पद निकालना है और तीसरा वाला पद निकालना है ना। बात समझे बात को?
पहला पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, मतलब ए निकालना है, पहले हमको ए निकालना है और तीसरा पद को निकालना। तीसरा पद को हम लोग A3 बोलते हैं ना बाबू। तो मतलब ये दो चीज हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, ये कितना नंबर पद है बाबू? दूसरा, मतलब A2 है ना, तो A2 कितना दिया? 13 दिया है। अब बताओ A2 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस डी, बोलो लिख सकते कि नहीं? A2 का फॉर्मूला A प्लस डी नहीं होता है, मैंने अभी नहीं बताया तुमको कि मान लो पहला पद को तो A बोलते हैं, दूसरा पद को A2 लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला A प्लस डी होता है, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D होता है, चौथा पद का होता है A प्लस 3D। तो इस तरह से ये फॉर्मूला चलते रहता है ना। A क्या है? जहां A है तो मतलब पहला पद, और D को क्या बोलते हैं? सार अंतर ना, कॉमन डिफरेंस ना। हाँ, तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो आप बताओ A2 तुम्हारा 13 दिया है ना बाबू, तो A2 की जगह A2 का फॉर्मूला को लिख दिए A प्लस डी, है ना, और ये 13 का 13 लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए इसको? समीकरण 1। उसी तरह ध्यान से देखो, ये कितना नंबर पद है? 4, मतलब A4 कितना दिया है तुम्हारा? 3। और A4 के फॉर्मूला क्या होता है बोलो? A प्लस 3D होता है कि नहीं? क्लियर है। तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको हल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को जैसे हल करते थे, याद है? एक्स वाई रहता था ना, तो उसी तरह अब हमको क्या करना? हल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? रैखिक युग्म को आप लोग को सॉल्व करने सिखाए थे ना, लीनियर इक्वेशन को एक्स वाई में लिखा रहता था, x प्लस वाई इक्वल टू 26 इस तरह रहता था। तो इस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये दोनों को पहले एक जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है बाबू। a प्लस डी बराबर 13 समीकरण 1 और a प्लस 3d बराबर 3 समीकरण 2, दोनों को एक जगह लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो ध्यान से देखना। देखो यहाँ तो दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं, याद है गुना करते थे, लेकिन गुना करने की जरूरत नहीं। अब बताओ यहाँ पे चिन्ह साइन बदलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि देखो दोनों सेम साइन है, सेम साइन पे साइन चेंज होता है। ये सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम बता नहीं रहे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ये कैंसिल हो गया। बताओ ये कितना आएगा? प्लस डी और माइनस 3d कितना आएगा? माइनस 2d आएगा। हाँ, बड़ा वाला माइनस में था। चलो इधर बोलो, प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 10 आएगा ना। चलो अब 2 को इधर लाओ, तो माइनस डी बराबर क्या होगा? 10/2 लिखाएगा। 2 गुना में था ना डी के साथ, तो उधर गया तो भाग में, तो 2 एकम 2, 2 बचे 10। तो देखो माइनस डी बराबर कितना आया? 5 आया। माइनस डी बराबर 5 आया ना। अब इस माइनस को यहाँ कर देंगे तो डी का मान कितना आएगा? -5। तो ये डी निकल गया ना मेरे पास -5। कोई दिक्कत है? हाँ, चलो डी निकल गया मेरे पास क्या? -5। अब ये डी का मान को किसी भी एक में डाल देंगे, याद है ना। a प्लस डी बराबर 13 है ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पे पहला इक्वेशन को, a प्लस डी बराबर 13। ये जो समीकरण है ना, इसको लिख दिए। इसको भी लिख सकते हैं, दूसरा वाला समीकरण को भी लिख सकते हैं, एक्स वाई में जैसे हल करते थे। चलो a की जगह a, डी की जगह क्या बैठाएंगे बोलो? -5 ना, बराबर 13। -5 को उधर ले जाओ तो a बराबर क्या होगा? 13 -5 उधर गया तो +5 हुआ, तो a बराबर कितना निकला? 13 + 5 कितना हो गया? 18। तो देखो a 18 निकला, पहला हमारा हल हो गया। पहले a निकालना था तो a निकल गया। अब ये हमको क्या निकालना है? तीसरा पद। ये तीसरा पद है ना, तीसरा पद निकालना है। और तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता था बोलो? यहाँ बनाए, यहाँ दिख रहा है बाबू? देखो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? 2d, है ना। अब देखो a और d दोनों हमको मिल गया है, तो आराम से हम डाल के यहाँ पर a3 निकाल सकते हैं। चलो a कितना था बाबू? 18 प्लस 2 गुना d की जगह क्या बैठाएंगे बोलो? -5। चलो 18, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 को -5 से गुना करेंगे तो -10 आएगा। अब इसको घटाएंगे, 18 में से 10 गया तो कितना हुआ? 8। बड़ा वाला प्लस है तो +8 आया। तो देखो निकल गया। इसका मतलब a3 कितना निकला? 8 निकला। तो इसका मतलब ये तीसरा नंबर का बॉक्स में क्या आएगा बोलो? और पहला नंबर का बॉक्स में क्या आएगा? 18 आएगा ना। अरे पहला नंबर का बॉक्स मतलब a ना, तो a तो 18 ना था, बात समझे। और तीसरा नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया, क्लियर है। सिर्फ बॉक्स को देखना कि कितना नंबर बॉक्स है ये। जैसे ये पहला नंबर बॉक्स है, पहला नंबर को तो हम लोग a बोलते हैं ना, एपी में हम लोग पहला नंबर को मतलब फर्स्ट पहला पद को हम लोग a बोलते हैं, इसका मतलब a निकालना है। फिर देखो तीसरा वाला बॉक्स खाली है, मतलब a3 निकालना है। बात समझ में आए? कैसे सॉल्व किए? चलिए चलो अब तीसरा नंबर का जो बॉक्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर में देखो क्या क्या दिया है। देखो
पहला देखो 5 दिया है, दूसरा बॉक्स खाली है, तीसरा बॉक्स भी खाली है ना, और चौथा देखो 9 एंड 1/2 दिया है ना, 9 पूर्णांक 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब बताओ मुझको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, बताओ जल्दी से बोलो। अरे दूसरा नंबर पर बॉक्स खाली है ना, मतलब A2 निकालना है, A3 निकालना है, बस यही ना। A तो हमको दिया ही गया है ना, यानी इस बार हमको निकालना क्या, A2 और A3। अब बताओ A2 हो या A3 हो, निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A और D का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग A2 निकालेंगे तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस D बनेगा। तो A और D तो है नहीं मेरे पास। उस तरह A3 जब निकालेंगे मान लो, तो A3 के लिए फॉर्मूला बनेगा क्या, A प्लस 2D, यानी यहाँ पर भी A और D का जरूरत पड़ेगा। एपी में A और D जो है होता है ना बाबू, पहला पद और जो सार्वंतर होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, A और D का पता करेंगे सबसे पहले। ठीक है, मालूम करेंगे। क्लियर है, देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बाबू। ओके, देखो A कितना दिया तुमको, बोलो 5 दिया है, चलो बहुत बढ़िया। ये कितना नंबर पद है बाबू, मतलब ये कितना है, 9 पूर्णांक 1/2, ये चौथा नंबर पद है ना, और चौथा नंबर मतलब A4 ना, तो ये कितना है, 9 पूर्णांक 1/2 है ना, तो इसको कितना आएगा बोलो, ऐसे 9 दूनी 18 और एक 19/2 हो जाएगा ना ये है? ये मिश्रित भिन्न है ना, तो मिश्रित भिन्न को कैसे करते हैं हल, ऐसे ना, 9 दूनी 18 और एक इससे जोड़ देते हैं, ऊपर वाला से जोड़ देते हैं, तो 19/2 आ गया। चलो A4 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बोलो, A प्लस 3D लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। चल अब A का मान देखो 5 है ना, A का मान याद है नहीं का 5, तो A का मान हम 5 बैठा सकते हैं कि नहीं, बताओ बैठा सकेंगे। अब इस 5 को उधर ले जाते हैं, तो +5 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -5 होगा, तो 3D बराबर क्या लिखेगा, 19/2 -5 लिखाएगा, कोई दिक्कत है। देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा सकते हैं, मतलब ये भिन्न का घटा हो गया, भिन्न का घटा हुआ एलसीएम से निकालते हैं, याद है ना, डायरेक्ट मत तुम लोग घटा देना। ठीक है बाबू, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 आता है, 2 को 2 से भागा देते हैं तो आएगा 1 को ऊपर वाला यानी 19 से गुना करेंगे तो 19 आएगा, माइनस फिर 2 को 1 से भागा देंगे तो आएगा 2 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 3D बराबर क्या आया, 19 में से 10 घटाओ, 9/2 हो गया ना, ये 2 का 2। अब ये 3 को देखो इधर लाएंगे तो 3 देखो गुना में है तो भागा में हो जाएगा ना, यानी नीचे आएगा, तो यहाँ से देखो D बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 तो था ही, 3 को इधर लाएंगे 3 गुना में तो 3 भागा यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, ये कट जाएगा, देखो 3 कम 3 3 3 9, यानी कितना आया 3/2। तो देखो D का मान कितना आया बोलो 3/2, तो ये मेरा D निकल गया ना। अब A तो पहले से था ही और D देखो निकल गया। अब आराम से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, है ना। हमको कितना नंबर वाला पद निकालना है बोलो जल्दी से, 2 और 3, मतलब A2 और A3 निकालना है ना, तो A2 निकालते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, A प्लस D होगा ना, सिखाए थे ना, भूल जा रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं ना, अरे जितना रहेगा उससे 1 D कम ले लेना। चलो मान बैठाओ, A का जगह कितना बैठाएंगे बोलो 5, और D का जगह कितना बैठाएंगे बोलो, वेरी गुड 3/2। अब देखो इसको डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटा है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 डाल दो अपने से। चलो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 को इससे भागा देंगे, 1 से भागा देंगे तो 2 को फिर ऊपर वाला यानी 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 1 को ऊपर वाला 3 से ही तो कितना आएगा 3 कम 3, तो 10 + 3 कितना हो गया 13/2, यानी देखो दूसरा पद हमको मिल गया 13/2, तो यानी ये दूसरा नंबर वाला पद हो जाएगा 13/2। क्लियर है। चलो अब क्या निकालना है हमको, तीसरा वाला पद ना, मतलब A3, तो A3 का सूत्र क्या होता है बोलो, A प्लस 2D होगा ना बाबू। A का मान बैठाओ, A कितना है 5 प्लस 2D, तो 2 गुना D कितना है बोलो 3/2। देखो ये 2 और ये 2 हम काट सकते कि नहीं, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 प्लस और ये 3 बचा, यहाँ पे 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो देखो A3 निकल गया 8, तो बोलो तीसरा नंबर पद में क्या आएगा 8 आएगा, और ये दूसरा 13/2 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 आंसर हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया 13/2 और एक आंसर कौन सा होगा आपका 8। क्लियर है। चलिए तो इस तरह से आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ नंबर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, फोर्थ नंबर जितने बॉक्स है ना उसको सॉल्व करेंगे। देखो 4 नंबर में क्या दिया, देखो -4, देखो पहला पद दिया गया है, फिर देखो
दूसरा बॉक्स खाली है, तीसरा भी खाली है, चौथा भी खाली है और पांचवा बॉक्स भी खाली है और एक 6 दिया है, मतलब छठा नंबर वाला पद दिया गया है। तो हमको एक चीज बताओ कि इसमें क्या क्या हमको दिया गया। ए दिया गया है ना, पहला पद दिया है ना। ए कितना है? अरे ए -4 ना है, ए का पूछ रहे, ए मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म, तो -4 दिख रहा ना। और ये क्या है, कितना नंबर पद है बताओ? 1 2 3 4 5 6, यानी हाँ 6 नंबर का पद हमको 6 दिया है। कोई दिक्कत है? यानी क्या नहीं दिया गया बताओ? तो डी का जरूरत है, डी नहीं दिया है, यानी हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी, क्योंकि मैंने बताया था ना एपी में ए और डी ये दो इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से ए तो तुमको दिया गया है, सिर्फ डी का जरूरत है। तो चलो डी देखो कैसे निकालते हैं। देखो A6 यहाँ पर दिया है ना बाबू, छठा नंबर पद दिया है ना। छठा नंबर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। A + 5D लिख सकते हैं, अब बराबर 6 का बराबर 6 लिख दिए। कोई दिक्कत? A6 ये दिया है ना बाबू, तो हम ये जो A6 है इसका फॉर्मूला को लिख दिए A + 5D, अब बराबर था तो बराबर दे दिया, 6 का 6 लिख दिया। कोई दिक्कत है? चलो अब ए का मान हम बैठा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे बताओ? -4, ये तो दिया गया ना क्वेश्चन में हमको मान, तो ए की जगह क्या बैठा दिए? -4 + 5 गुना डी बराबर 6। चलो इस -4 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा बोलो? तो 5 गुना डी बराबर क्या लिखा गया? 6 + 4, -4 तो उधर गए +4 हो गया है, तो 5 गुना डी बराबर क्या आएगा बोलो? जोड़ेंगे तो क्या है? 10, तो डी बराबर क्या आएगा? 10/5 आएगा, गुना में है तो उधर जाकर भाग में हो गया, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी डी का मान कितना आया? 2। तो देखो डी में हमको मिल गया आराम से। अब जैसे डी हमको मिल गया तो आराम से हम A2 A3 A4 A5 निकाल सकते कि नहीं? चलो A2 निकालते हैं पहले, सबसे पहले A2 फॉर्मूला क्या होगा? A D मान बैठाएंगे। चलो ए की जगह कितना बैठाएंगे बोलो? -4 प्लस डी की जगह कितना बैठाएंगे बाबू? 2। कितना मिलेगा बोलो जल्दी? माइनस प्लस माइनस घटाएंगे ना, 4 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 2, बड़ा वाला माइनस है तो -2, यानी दूसरा पद हमको मिल गया -2, तो यहाँ भर दो -2। चलो अब तीसरा नंबर पद निकालना है, तो तीसरा नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? A + 2D मान बैठाओ। ए की जगह कितना बैठाएंगे? -4 प्लस 2D मतलब 2 गुना डी का मान कितना है? 2। हल करो इसको, देखो -4 का -4 प्लस ये दोनों को गुना कर दो, 2 दूना 4। अब देखो माइनस प्लस माइनस घटेगा ना, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 ना आएगा, तो यहाँ पर हो गया तीसरा पद हो गया हमारा 0। ठीक है, अब हमको चौथा नंबर पद निकालना है। जैसे फॉर्मूला क्या बनेगा? A + 3D है। चलो मान बैठाओ, ए की जगह कितना बैठाएंगे? -4 प्लस 3 गुना डी की जगह कितना बैठाएंगे? 2। चलो हल करो, -4 ये दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6। देखो माइनस प्लस माइनस मतलब घटाएंगे, 6 में से 4 घटा तो 2, बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है तो +2 आएगा, यानी चौथा पद कितना निकला मेरा? 2 +2 आया, -2 नहीं, ध्यान देना बड़ा वाला प्लस ना है। चलो अब कितना? पांचवा नंबर, 5th नंबर पद निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? A + 4D मान बैठाओ। ए की जगह कितना बैठाएंगे? -4 प्लस 4 गुना डी की जगह कितना बैठाएंगे? 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो -4 इसको गुना 4 दूना 8 हो गया, हुआ ना। अब देखो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे ना, तो 8 में से 4 घटा तो 4, बड़ा वाला प्लस है तो +4 आया, तो 5 नंबर पद भी हमारा आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर का पद हम लोग निकाल लिए। यानी देखो बॉक्स को हल करने का तरीका क्या है? ए और डी अब मालूम होना चाहिए बस। अगर ए और डी नहीं मालूम है तो पहले तो आपको ए और डी मालूम कीजिए, और उसके बाद आराम से कोई भी पद बोलेगा तो आराम से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए चलो अब 5th नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। लास्ट जो बॉक्स है उसको भरेंगे। क्या दिया देखो, पहला बॉक्स खाली, फिर क्या है 38, दूसरा वाला दिया है ना। तीसरा निकालना है बॉक्स, चौथा बॉक्स भी खाली है निकालना है, 5वां भी खाली है निकालना है, और -22। देखो कितना नंबर पद हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 हो गया ये, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या दिया गया बताओ? दूसरा वाला पद दिया गया है और 6 नंबर वाला पद दिया गया है ना। इस बार देखो हमको ना तो ए दिया गया है और ना ही डी दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए और डी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईपी में। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको? ए और डी निकालना है। जैसे ए और डी निकाल देंगे ना तो आराम से कोई भी पद हमको निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो पहले देखो दूसरा पद कितना दिया है बोलो? 38 दिया है। अब दूसरा पद को हम लिख सकते हैं A + D, बताओ एपी का फॉर्मूला होता है ना, जानते हैं। चलो इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है बाबू, और कितना नंबर पद है ये?
1 2 3 4 5 6 नंबर वाला पद है। 6 नंबर पद कितना है -22 और 6 नंबर के बदले हम क्या फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, a + 5d बराबर -22। इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से 2 समीकरण बन गया मेरा। अब इन 2 समीकरण को हल कर देंगे तो a और d हमको मिल जाएगा ना। क्लियर है बाबू? तो चलो सब दोनों को एक जगह पर लिख देता, ठीक है। a + d बराबर कितना है 38 और a + 5d बराबर -22, ठीक है बाबू। देखो दोनों तो बराबर है ना, तो बस यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, करेंगे ना। तो देखो प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा ना। ये कितना आएगा बोलो, +d और -5d, प्लस माइनस माइनस है तो 5d में d गया तो 4d हुआ। बड़ा वाला देखो माइनस है तो -4d हुआ। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो देखो प्लस 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 होता है, प्लस 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 तो जोड़ना पड़ेगा ना इन दोनों को। तो 8 2 10, हाथ में जाए 1, 3 2 5 1 6, है ना। बड़ा वाला का साइन तो प्लस है तो +60 आया। चलो अब 4 को उधर ले जाओ तो इधर क्या बच गया, -d बराबर 60/4 होगा। गुना में है ना 4 तो उधर गया तो भागा में हो गया। ये कटेगा कितना बार में बोलो जल्दी से, 4 एकम 4। देखो 4 एकम 4 2 गया, 4 5 20, 15 बार में ना। तो -d बराबर क्या है 15। अब ये माइनस को उधर ले जाओ तो d बराबर क्या होगा -15। हाँ तो देखो ये d निकल गया ना आराम से। अब हम क्या करेंगे बताओ, किसी एक समीकरण में पहला या दूसरा किसी एक समीकरण में हम d का मान को डाल देंगे तो हमारा a निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहला नंबर में ही डालते हैं, है ना। पहला नंबर में डालते हैं, यहाँ करते हैं हल, ठीक है बाबू। पहला नंबर समीकरण क्या है, a + d बराबर 38, है ना। a का मान देखो, एक पता नहीं a को तो a लिख दिए, d की जगह क्या लिखेंगे बोलो, -15 लिखेंगे ना। d -15 है तो यहाँ -15 ना लिखेंगे, बराबर 38। -15 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बोलो, 38 -15 उधर गया तो +15। तो a बराबर क्या आएगा, जोड़ना पड़ेगा ना इन दोनों को। कितना मिलेगा बोलो, 8 5 13 का 3 हाथ 1 3 4 के 5 53 53, ठीक है ना। तो ये a निकल गया तुम्हारा। अब बताओ मेरे पास a भी प्राप्त हो चुका है, d भी मिल गया हमको। अब आराम से हम जो है पहला देखो, पहला वाला क्या था, पहला पद निकालना था ना। तो पहला पद को a ना बोलते हैं, तो पहला पद तो निकल गया ये 53। मतलब यहाँ पे कितना लिखा है बोलो 53, वेरी गुड। तीसरा वाला पद निकालना है, तीसरा वाला निकालना कहाँ, अभी तीसरा वाला तो निकालना है ना। अब तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, a + 2d मान बैठाएंगे तो a कितना निकला 53 ना, 53 है +2 × d कितना है, d -15 है ना, -15। चलो 53 दोनों को गुना करेंगे तो -30 आएगा, 15 दूनी 30। इसको घटाएंगे ना, कितना मिलेगा बोलो जल्दी से, 3 में 0 गए तो 3, 5 में 3 गया तो 23। बड़ा वाला का साइन क्या है प्लस, तो +23 आया। तो देखो तीसरा वाला पद 23 निकला, तो यहाँ इस बॉक्स में 23 भर देंगे, ठीक है। चलो तीसरा का पद कितना नंबर पद निकालना, चौथा। चौथा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, a + 3d। a कितना निकला था बाबू 53 प्लस 3d मतलब 3 गुना d कितना है 15, -15 है ना, -15। तो 53 इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 या 45 ना, -45 मतलब 3 को -15 से गुना करना था। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना, कितना मिलेगा बोलो, 13 में से 5 गया तो हो गया 8, ये 4 हो गया ना, 8 हो गया ना। क्लियर है ना, +8, बड़ा वाला प्लस है तो +8 आ गया। तो चौथा वाला पद में हमारा क्या निकला 8, तो चौथा में नंबर बॉक्स में 8 भर देंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो, अब देखो उसके बाद 5th नंबर का निकालना है ना। तो 5th नंबर का पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 4d। a का मान कितना है देखो, a कितना निकला 53 53, तो 53 लिख दिए a का मान, प्लस है तो प्लस लिखे, 4d मतलब 4 गुना d का मान कितना है -15, तो -15 लिख दिए, ठीक है बाबू। ये 53 का 53 देखो, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60 मतलब -60 ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा, कितना मिलेगा बोलो, -7। वेरी गुड, बड़ा वाला माइनस है तो -7 आ गया, यानी 5th नंबर पद कितना हो गया -7। तो ये बॉक्स में हम -7 भर देंगे। तो देखो इस तरह से जो है सारे बॉक्स को हम लोग भरना सीखा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो बॉक्स को अगर भरने के लिए क्या मेन चीज आपको समझ में आया कि अगर आपको ए पता चल जाता है या डी पता चल जाता है तो आराम से कोई भी बॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही था इस वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।